हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 क्वेश्चन फिजिक्स के सी नेट के लिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है यूनिट डायमेंशन से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चन से मिल जाएंगे जो मैं कराऊंगा आज। ठीक है, देखो आज से मैंने एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी है। मैं 24 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से कराने वाला हूँ। इसमें हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है आपको कॉपी लेनी है एक। ठीक है, और आपको मुझसे पहले, ठीक है, उसको आंसर को लिखना है। मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर लिखना है फिर। ठीक है, उसके बाद मैं कराऊंगा, उसको बताऊंगा आंसर, फिर आपको चेकआउट करना है। ठीक है, इस एक आपका एक तरीके से टेस्ट चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ समय हम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कॉपी में इसके जो ऑप्शन इसका आंसर है वो अपने कॉपी में लिखे। ठीक है, उसका मैं बताता हूँ। लिख लिया? ठीक है, देखो, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है ना। इसकी ऐसा यूनिट की बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें फोर्स की ऐसा यूनिट पूछी है, तो ऐसा यूनिट जो फोर्स की होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, तो आप चेकआउट कर लो आपका आंसर सही है गलत है। ठीक है, देखो फोर्स होता क्या है, देखो फोर्स सिंपली क्या होता है? एम ए। फोर्स क्या होता है? एम ए। तो इस क्वेश्चन पे भी आपका, सॉरी, इस फॉर्मूले पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। मतलब डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है। देखो डायमेंशन निकालने का सिंपल मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको। देखो वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं लेंथ में, और टाइम को क्या करते हैं हम? टी में, है ना, इस तरीके से। तो जो हमारे पास डायमेंशन होगा वेलोसिटी का वो हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वन अपॉन ए क्या होगा हमारे पास? ए माइनस वन होगा। ये क्या होता है हमारे पास? आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं आंसर लिखते जाता हूँ साथ में। देखो इसका आंसर मेरे पास क्या है? न्यूटन है। ठीक है, इसका आंसर मेरे पास क्या है? एल टी माइनस वन। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सुनो, देखो एम की पावर जीरो, एल की पावर वन और टी की पावर माइनस वन। तो आप चेकआउट कर लो कि भाई ये डायमेंशन आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो कहीं दिख रहा है आपको ये? इस तरीके से। हाँ, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की ऐसा यूनिट बताओ। प्रेशर की ऐसा यूनिट होती क्या है? देखो प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ प्रेशर होता क्या है। देखो प्रेशर हमारे पास, सॉरी, देखो प्रेशर मेरे पास होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या होता है? प्रेशर होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं फोर्स, फोर्स किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में करते हैं, और एरिया करते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 20 करेक्ट आंसर, 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है। देखो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की बात करूं तो ए हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये क्या होता है? वी अपॉन टी। अब वी का डायमेंशन क्या होता है? सिंपली मैंने भी यहाँ निकाला है आपके सामने, एल टी माइनस वन। तो ए स्क्वायर टू मेरे पास क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। और यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा? टी है। अब ये टी ऊपर जाएगा, सुनो, ये ए स्क्वायर टू एल टी, ये ऊपर टी जाएगा, मतलब माइनस वन जाएगा ना सिर्फ। तो माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस टू। तो ए स्क्वायर टू एल टी माइनस टू हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एम की पावर जीरो, एल की पावर वन और टी की माइनस टू। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कहीं चेकआउट कर लो, कहीं आ रहा नहीं आ रहा है? देखो ये आ रहा है हमारे पास, एल टी माइनस टू आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? एल टी माइनस टू आ रहा है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। देखो विच इज ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या? देखो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, लेंथ है, मास है ना, इस तरीके से। ठीक है, टाइम है, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज बनी होती है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो क्वांटिटी बनती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंपली क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो लेंथ, लेंथ क्या है एक हमारे पास? सॉरी, देखो लेंथ मेरे पास क्या है? फंडामेंटल है। ठीक है, मास मेरे पास क्या? फंडामेंटल है। टाइम मेरे पास क्या? फंडामेंटल है। बट फोर्स मेरे पास क्या है? फंडामेंटल नहीं है। क्योंकि फोर्स होता क्या है? देखो फोर्स होता है हमारे पास एम ए। ठीक है, तो एम क्या है? एक
एम क्या है? एम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। और दो फंडामेंटल क्वांटिटी बनके क्या बना रही है? डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी बना रही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? देखो वर्क होता क्या है, सिंपली मैं बताता हूँ वर्क होता क्या है। देखो वर्क मेरे पास क्या होता है, सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये जो फॉर्मूले पे ही क्वेश्चंस बनते हैं सीनेट के अंदर, है ना। फॉर्मूला बेस होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, नीट की तरह नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला के बेस पर ही सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? आते हैं। अब मेरे पास क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क की भाई जनरली यूनिट क्या होती है? ऐसी यूनिट जूल होती है, तो डायरेक्ट आप जूल लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ फॉर्मूला क्यों लगवाया है? क्योंकि इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चंस बन सकता है। क्या पता वर्क दे दे, फोर्स दे दे और डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। तो इसका मेरे पास आंसर क्या होगा बेटा? जूल इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये मेरे पास 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स आप रट लो, मेरी समझ से तो रटना चाहिए, ठीक है। देखो वरना मैं निकाल के भी बता दूंगा किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं। देखो देखो फोर्स मेरे पास होता क्या है? एम ए होता है। क्या होता है? एम ए होता है। अभी हमने पीछे क्या निकाला था? एक्लेशन का डायमेंशन निकाला था। तो फोर्स इक्वल टू एम, एम का भाई मास है तो एम ही रहेगा। एक्लेशन क्या होता है? एल टी माइनस टू। क्या होता है? एल टी माइनस टू, हमने पीछे निकाला था, है ना। देखो ए मेरे पास होता क्या है? ए होता है मेरे पास वी बाई टी। तो ए और वी का कितना होता है? एल टी माइनस वन, नीचे टी, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास टी माइनस टू हो जाएगा, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो ये भी मैंने ये निकाला था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे 20 करेक्ट आंसर, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वर्क, सॉरी वर्क बोल रहा हूँ, वॉट होती है। क्या होती है? वॉट होती है, याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वॉट इज अ ऐसा यूनिट ऑफ पावर? क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? देखो देखो सबसे पहले मोमेंटम होता है क्या, पहले ये समझो ना। देखो मोमेंटम सिंपली क्या होता है बेटा? एम बाई बी होता है। क्या होता है? एम बाई बी होता है। और पी इसकल टू पी को मतलब मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। अब एम मास है तो एम लिख लिया, और वी का अभी हमने पीछे निकाला, वी का क्या होता है बेटा बताओ? वी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन होता है। देखो कुछ आपको डायमेंशंस याद रखने पड़ेंगे, जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो v का क्या होता है? एल टी माइनस वन, ये आप रट लो से। एक्सेशन क्या होता है? एल टी माइनस टू, इसको रट लो, इन दोनों को रट लो, इन दोनों को रट लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो v का क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो भाई मोमेंटम का क्या डायमेंशन? एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, इस करेक्ट आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा? जस्ट सेकेंड, देखो इसका मेरे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके पास इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है, एम एल टी माइनस वन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की ऐसी यूनिट क्या होती है? अब डेंसिटी होता क्या? सबसे पहले तो ये पता चाहिए डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी का डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। देखो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो अगर आपको याद करना है तो उसका तरीका बता देता हूँ। देखो आपको दिल तो बनाना आता है ना, देखो दिल आता है, देखो इस तरीके से आता है, ठीक है। दिल को बिल्कुल यहाँ से काट दो, तो ऊपर क्या बचेगा? एम, नीचे बचेगा बी। तो एम बाई बी क्या बोलते हैं हम? किसे बोलते हैं हम? डेंसिटी को, ठीक है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे सुनो, देखो रो इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू, देखो यहाँ पे रो इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? मास, मास को एम से नोट करते हैं, है ना। मतलब अब एम है तो भाई मास को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? केजी में करते हैं, केजी में करते नहीं करते हैं बताओ, है ना। तो केजी में करते हैं, किसमें करते हैं बेटा? केजी में करते हैं, ठीक है। तो केजी और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। अब ऐसा कुछ आपको ऐसे दिख रहा है? केजी पर मीटर क्यूब दिख रहा है? हाँ सी दिख रहा है, तो सी क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोला है मेरे पास, विच इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इनमें से चारों में कौन सी नहीं है? लेंथ, लेंथ ये बताओ कोई सी और क्वांटिटी बनी, ये तो खुद फंडामेंटल है ना। और जैसे मास फंडामेंटल है,
टाइम फंडामेंटल है, स्पीड फंडामेंटल नहीं है। क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ। देखो स्पीड क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस क्या है, लेंथ में मेजर करते हैं, और टाइम किस में करते हैं, टी में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। तो मतलब जो स्पीड है वो किसे, हमारे पास दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है। इसलिए क्या है, इसमें क्या है, ये स्पीड क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। और ये हमसे क्या है, पूछा गया है। तो इसमें स्पीड आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं 12 बात करता हूँ डायमेंशन ऑफ वर्क। मैं बात करता हूँ डायमेंशन ऑफ वर्क की। देखो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क का डायमेंशन क्या होता है। देखो वर्क में वर्क का मैंने फॉर्मूला भी पीछे बताया था आपको कि वर्क क्या होता है मेरे पास, सॉरी, देखो देखो वर्क क्या होता है मेरे पास, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, मतलब फोर्स की यूनिट होती है मेरे पास क्या होती है बताओ, फोर्स होता है एम ए, फोर्स होता है एम ए, ठीक है। तो मैंने बताया था एम एल टी माइनस टू, इसको याद कर लो अच्छे से, एम एल टी माइनस टू। और डी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को एल से करते हैं। तो वर्क हो जाएगा एम, एल से एल मल्टीप्लाई करो तो एल स्क्वायर और टी माइनस टू। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। वर्क का डायमेंशन होगा। वर्क ही क्या होता है मेरे पास, एनर्जी होता है। वर्क को क्या बोलते हैं बेटा, हम एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा। तो वर्क का डायमेंशन है चाहे एनर्जी का है, आपको ये लगाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसमें हमारे पास बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रही नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती क्या है, ठीक है। देखो ये तो सिंपली भाई सबको याद भी होना चाहिए, हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज होती है। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी और टाइम से क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सीनेट वाले बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। वो भी कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं। तो भाई अ, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है, सिंपली हर्ट्ज होती है। क्या होती है बेटा, हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हर्ट्ज। वट कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो कन्फ्यूजन क्या, देखो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन अपॉन टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड होता है। अगर मेरे पास टाइम, अगर मेरे पास 20 सेकंड दिया है ना, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ भाई, यहाँ से क्वेश्चन 100% चांसेस काफी हो जाते हैं बनने के। अगर क्वेश्चन ने बोला कि भाई टाइम पीरियड 20 सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी होगी। तो उसके अंदर ऑप्शन में होंगे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मेरे पास 1/20 हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब वो फ्रीक्वेंसी दे दे कि भाई फ्रीक्वेंसी मेरे को दिए, बताओ 10 हर्ट्ज, कितनी 10 हर्ट्ज दिए, ठीक है। अब टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकालू बताओ, कौन बताएगा बताओ, बता दोगे आप। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, करूंगा क्या, देखो मैं यहाँ पे कि भाई फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज रखूंगा, इसका टू 1/टी करूंगा, और टी की मल्टी 10 से करूंगा, तो 10 इंटू, एक मिनट रुकना, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब देखो तो 10 टी इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा सही बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब मैं सीरीज कर देता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए काफ़ी, जस्ट अ मिनट, इसे रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। तो प्रेशर का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। क्या बताया था कि भाई प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और एरिया क्या होता है मेरे पास, एरिया क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो मीटर किसमें हम नापते हैं भाई, किसमें नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, ठीक है। किसमें नापते हैं बेटा, लेंथ में नापते हैं। तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक से एल, एल कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, -1 पहुंच जाएगा। तो एम एल -1 और टी -2, कहीं दिख रहा है आपको प्रेशर का, देखो एम एल माइनस टी माइनस टू। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं 15 वाला, बात करते हैं वन जूल। किसका, तो वन जूल किसके बराबर होता है। देखो ये रट लो क्वेश्चन, वन जूल होता है हमारे पास, वन जूल, जूल क्या होता है, वर्क होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वी इज अ करेक्ट आंसर, वी इज अ करेक्ट आंसर, वी क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं 16 की, तो बता देता हूँ ये वाला। वर्क क्या होता है मेरे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन में और इसमें मीटर में। तो न्यूटन मीटर आगे नहीं आ गया। अगर मैं सुनो सुनो सुनो, अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं, 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं, और एक मैं क्या करूं, 1 मीटर में डिस्टेंस को कवर करूं, 1 मीटर में डिस्टेंस करूं। तो ये डिनोट किसको करता है बेटा, हमारे पास 1 जूल को डिनोट करता है, समझ रहा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 16 की। डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भाई, इस क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना। सॉरी। देखो इसको निकालने का तरीका है, बताऊंगा मैं। देखो रट भी सकते हैं, कैसे कुछ रट भी सकते हैं, ठीक है। देखो मैं इसे निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल क्वेश्चन तो कैसे निकालेंगे, सुनना। देखो सबसे पहले आपको वही फॉर्मूला पता होना चाहिए फोर्स का, ठीक है। देखो फोर्स सिंपली क्या होता है मेरे पास, फोर्स होता है मेरे पास, देखो देखो फोर्स मेरे पास सिंपली क्या होता है, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है। मुझे जी चाहिए, मुझे क्या जी चाहिए, देखो यहाँ पर लिखूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, इसकी इससे करूंगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 और m2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है हमारा। मुझे क्या जी का चाहिए ना, सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूँ बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट को निकालूंगा और यूनिट से डायरेक्ट डायमेंशन बना दूंगा। देखो मैं जी चाहिए ना, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन ये m1 इंटू m2 नीचे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे जी बचेगा। अब करना क्या मुझे, फोर्स का मैंने फोर्स का आपको बताया था, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं फोर्स की यूनिट लिख देता हूँ, ठीक है। देखो जी इक्वल टू न्यूटन, और आर है तो आर तो भाई लेंथ है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई आर स्क्वायर है ना, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और भाई m1 और m2 ये मेरे पास क्या है, मास है, तो मैं बोलूंगा m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, देखो न्यूटन न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स का मैं डायमेंशन बता चुका हूँ आपको, तो एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे ये मीटर है रखना, ये मीटर है लेकिन ये मास है, ऊपर वाला मीटर है, तो मीटर को बोलते हैं एल स्क्वायर, और नीचे क्या मास, तो मास को केजी का स्क्वायर, तो केजी को भाई केजी थोड़ी लिखोगे यहाँ पे केजी थोड़ी लिखोगे बेटा, यहाँ तो क्या करना है, मास लिखना है ना, हाँ, मास का स्क्वायर, एक मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो जी स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, एम माइनस वन, एल का एल को मल्टीप्लाई करूंगा एल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एल क्यू, तो क्या हो जाएगा एल क्यू, ठीक है। और यहाँ पे टी माइनस वन कहीं दिख रहा है आपको, देखो बेटा कहीं आपको आंसर ये दिख रहा है, एम माइनस वन, जी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है सर, ये तो सबको पता है, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है, क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है, ठीक है। क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है मेरे पास, क्या होती है, एम्पियर होती है, होती है, एम्पियर होती है। लेकिन 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 यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ मैं। देखो आई इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, क्यू आई टी होता है, याद रखना। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, देखो मैं आपको क्वेश्चन के साथ आपको फॉर्मूला भी दे रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन अगर अदर हटके भी आ जाए तो भी आप कर सकते हो। अगर मान लो ये एम्पियर वाला नहीं आया तो भाई क्या पता वो आई दे दे और टी दे दे, क्यों पूछ रहा हूँ, तो निकाल सकते हो ना। इस वजह से मैं आपको फॉर्मूला भी दे रहा हूँ। फॉर्मूला आपको क्या करना है, आपको एक पेज पर लिख कर, है ना, सामने जहाँ आपका स्टडी टेबल है वहाँ लगा दो, उसको डेली रिवाइज करो, ठीक है। यही क्या होते हैं सिलेक्शन होने के बहुत बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की बेटा, क्या बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई जो वर्क का डायमेंशन है वही क्या है, एनर्जी का डायमेंशन है, तो वर्क का मैं डायमेंशन निकलवा चुका हूँ। बताओ क्या था वो, क्या था बताओ, निकालना पड़ेगा, हाँ चलो थोड़ा निकाल के देखते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, है ना, इधर इधर कर देता हूँ, ठीक है। हम करते चलो, हाँ देखो यहाँ पे आपका करते, देखो वर्क क्या होता है मेरे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है मेरे पास, एम एल टी माइनस टू इंटू, टू है मेरे पास, याद रखना बेटा यहाँ पे एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वो एल की मल्टीप्लाई एल से करूंगा, एल की मल्टीप्लाई एल से करूंगा, एल स्क्वायर हो जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्या दिख रहा है, हाँ बेटा ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, इसका ए क्या हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अभी मेरे पास 6 क्वेश्चन और वो मैं कराता हूँ, ठीक है। देखो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19, विच इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज, इन दोनों पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी रहती है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, और वो क्या करता है, एक एडिशन लॉ होता है, वेक्टर एडिशन लॉ, उसको फॉलो करता है, ठीक है। वो अलग बात है, ठीक है, नीट लेवल की बात है, हमें वही वहां नहीं जाना, ठीक है। सिंपली याद रखो, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ क्या पूछा है वो याद रखो, विच इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, याद रखना। देखो स्केलर क्वांटिटीज का बताया मैंने आपको, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसमें भाई एक्लेशन है, इसके बाद देखो मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है, वेलोसिटी भी वही सेम वेक्टर है, फोर्स ही वेक्टर है। इसमें मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास ओनली भाई क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। याद रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है। 20 क्वेश्चन की बात करूंगा, 20 वाले के डायमेंशन, पावर, पावर का डायमेंशन क्या होता है भाई,
पावर होता क्या है? कौन बताएगा पावर क्या होता है? बताओ। एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है? पावर है भाई। क्या है? पावर है। देखो अभी क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया करके। देखो यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ सॉरी थोड़ा सा देखो डायमेंशन ऑफ पावर। देखो पावर होता क्या है? सिंपली मैं बात करूँ पावर। देखो पावर क्या होता है मेरा? एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी की यूनिट क्या है भाई? एनर्जी की यूनिट क्या है ना? या फिर डायमेंशन क्या है? देखो एम एन स्क्वायर टी माइनस टू। चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है देखो एनर्जी क्या होता है? 1/2 एमबी का स्क्वायर। 1/2 एमबी का स्क्वायर। अब यार एनर्जी को पीछे भी निकाली थी हमने, है ना? एनर्जी और वर्क क्या होती है? सेम होती है ना? तो वो एनर्जी हो गई है वही से हो गई और टी नीचे लगा लो। ठीक है ये पहुंचेगा तो टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो जाएगा। क्योंकि ये ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा तो -1 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो कहीं दिख रहा है? हाँ दिस इज करेक्ट आंसर। कौन सा वाला बेटा? 20 करेक्ट आंसर। अब मैं 21 की बात करूंगा। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की ऐसी यूनिट क्या होती है? सबको पता है कूलाम होती है। क्या होती है बेटा? यहाँ पे क्या होती है बेटा? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम होती है। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होता है? देखो इम्पल्स का थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम को मैं क्या बोलता हूँ? इम्पल्स बोलता हूँ। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या था? पी इक्वल टू एम बी। एम बी तो एम और एल टी माइनस वन। तो इसमें क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस वन। तो वी इज अ करेक्ट आंसर। वी इज अ करेक्ट आंसर। 23 की बात करता हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन होता क्या है मेरे पास? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है वेलोसिटी ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दो टाइम हो जाएगा ना, हो जाएगा नीचे। तो टी इक्वल टू टी स्क्वायर डी एल में। एल मतलब मीटर में है ना? एल मतलब मीटर में। मीटर में एल मतलब क्या हो जाएगा? मीटर में। टाइम मतलब सेकंड स्क्वायर में। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। क्या हो जाएगा भाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच मेथड इज यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अगर आपको कोई इक्वेशन करेक्ट है नहीं है, वो आप किससे नापते हो? बताओ क्वेश्चन नापते हो? डायमेंशन एनालिसिस से नापते हो। ये क्वेश्चन आप याद रख लेना। ठीक है विच मेथड इज टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशन को चेकआउट करना है कि भाई ये इक्वेशन सही है नहीं है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? आप यूज करेंगे बेटा डायमेंशन एनालिसिस यूज करेंगे। और वो अभी आपका पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि भाई ऐसे एक तरह लेके देख लेते क्या दिक्कत है। क्वेश्चन देखो v इक्वल टू u प्लस एटी। v इक्वल टू u प्लस एटी। याद रखना v इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशन सेम हो तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अगर डायमेंशन सेम नहीं हुआ तो ये इक्वेशन क्या होगी? गलत हो जाएगी। सिंपली ये बताता हूँ। तो ये मेरे 24 क्वेश्चन थे। इनमें से आप खुद देख लेना, 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं भाई आने हैं सीनेट में। ठीक है मैं आपको दिखा दूंगा, यहीं से दिखा दूंगा भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? सीनेट में जो यूनिट पे ज्यादा खेलता है वो यूनिट अच्छे से याद रख लेना। ठीक है तो हम अपना जो लेक्चर है वो यूनिट डायमेंशन का वही खत्म करते हैं। आगे मैं लेके आऊंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस। सारे 24 क्वेश्चंस करेंगे हर एक चैप्टर से, है ना? और सारे जितने भी 24 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से, वो सारे जो मैं करा रहा हूँ वहीं से आएंगे। कहीं से कोई पेपर नहीं आने वाला है। 24 में से आपके 20 मार्क्स तो पक्के हैं। बाकी जो 4 क्वेश्चन होंगे वो भी हो जाएंगे आपके। ठीक है टेंशन लेने का नहीं भाई। ठीक है तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।